आने वाले वक्त में मुस्लिम पार्टियां अपनी जमीन हमवार करें। लेकिन जैसा कि माजिद साहब ने बात कही कि ऐसा नहीं है कि आप 4 साल तो बैठे रहें और जब इलेक्शन करीब आ जाए तो साहब आप इलेक्शन लड़ने के लिए अपनी सारी तैयारी शुरू कर दें। काम जो है डेवलपमेंट का 5 साल और फिर उसके बाद आने वाले 2-3 महीनों में इलेक्शन की तैयारी होती है, उसके लिए माहौल साजगार किया जाता है। तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि अगर मुस्लिम पार्टियां होंगी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो उसी से मुस्लिम क़यादत उभरेगी और उसी से मुस्लिम इलाकों में डेवलपमेंट भी आगे आएगा। किसने हमारे साथ एडवोकेट नजमा फातिमा है। नजमा फातिमा, उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है किस तरह की पार्टियों के आने के इम्कानात है, या उत्तर प्रदेश के मुसलमान किस जानिब जा सकते हैं? आपको अपने तज्जिया में क्या लगता है? कांग्रेस से भी आपका ताल्लुक है, रहा भी है, लेकिन यहाँ पर ऐसे नॉर्मली एक तज्जिया निगार और एडवोकेट होने के नाते आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश के बारे में? उत्तर प्रदेश में एकदम शुरू से तो ऐसा लग रहा था जैसे कि बीजेपी आएगी, मतलब माहौल लग रहा था। इसके बाद में सीए आया तो और उनके लिए माहौल अच्छा हुआ, लगा कि बीजेपी ही आएगी 100%। लेकिन उसके बाद में जब से ये फार्म लॉज आए और उसके बाद जो प्रोटेस्ट शुरू हुए, तो शुरू में तो ऐसा ही लगा कि नहीं नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे ये प्रोटेस्ट बढ़ता गया, मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी सी जमीन खिसक रही है कहीं पर बीजेपी के लिए, ठीक है। और यूपी जो स्टेट है वो रिलीजन और कास्ट के अंदर बहुत ज्यादा ये रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई वहां पे पॉलिटिक्स इन्हीं से रिलेटेड ही होती है। अब कितने भी मतलब सदियां बीत जाए और हम बहुत मॉडर्न भी हो जाए किसी दिन, लेकिन हम वहाँ यूपी में मुझे लगता है अभी आने वाले काफी लंबे वक्त तक जो वहाँ की सियासत है वो कास्ट और रिलीजन के आसपास ही घूमेगी। खैर, आप बात करना चाहते हैं मुस्लिम्स को किसकी तरफ जाना चाहिए, ठीक है। अब मैं उसी पॉइंट पे आती हूँ। अभी तक मुस्लिम जो है ये सोचते हैं कि हमें बीजेपी को हराना है, उसी के लिए वो वोट डालते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मुझे क्या लगता है कि अभी उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि उनको बीजेपी को हराना है या बहन जी को लाना है या अखिलेश को बनाना है। अब उन्हें ये सब चीजें छोड़ के अपने लिए सोचना चाहिए कि हमारे लिए कौन सी पार्टी क्या कर सकती है और क्या किया है, उसके बेसिस पर उनको फैसला लेना चाहिए। पार्टी कोई सी हो, कैंडिडेट कोई सा हो, मुसलमानों को कोई बड़ा फर्क पड़ने नहीं जा रहा है। चाहे वो कांग्रेस आ जाए, समाजवादी या कोई भी दूसरी पार्टी आ जाए, मुसलमानों को तो सबने एक ही सा रखा है, कोई खास बड़ा सा फर्क आप देखेंगे नहीं। और दूसरी बात, सिर्फ जिताने से कि हम अगर किसी और को वोट दे देंगे तो हमारा वोट खराब हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं। तो कभी कभी आप जिता के फर्क ला सकते हैं और कभी कभी आप हरा के भी बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। क्योंकि जब कोई कैंडिडेट हार जाता है, जीत जाता है तो भी और हार जाता है तो भी, पार्टीज एनालाइज करती हैं कि इस बूथ से किसको वोट पड़ा है। आपने जिसको भी वोट दिया है, जिसको वोट नहीं दिया है, वो लोग सब सोचेंगे कि आखिर इस बूथ से हमें वोट नहीं आया, इन लोगों ने हमें वोट क्यों नहीं दिए, तो वो आपके लिए काम करेंगे। तो इस तरीके से आपका तो उसमें फायदा हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब ये है, आपको अपने लिए काम करना है, अपने लिए वोट देना है। किसको देना है किसको नहीं देना है ये तो लोगों का ही फैसला होगा, लेकिन उनको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि अपना फायदा हो जाए, चाहे वोट दे के हो जाए चाहे वोट नहीं दे के हो जाए। और जो यूपी की पॉलिटिक्स है वो बहुत ही पोलराइज टाइप की है, मतलब कि वही मैंने अभी बोला है कि हिंदू मुस्लिम ये सब इन चीजों पे ही आधारित जी रहती बिल्कुल, है। कोई आपका भी पॉइंट आ गया नजमा फातिमा। नईम साहब, इस वक्त उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का उमूमन रुझान अब तक किस जानिब है? आपकी वहां नजर है, आप चीजों को देखते भी हैं। अब तक जो सूरत हाल है समाजवादी, एसपी, बीएसपी में मुसलमानों का ज्यादा किस पार्टी की तरफ रुझान है? देखिए, अभी जहां तक मैं यूपी में घूम कर आया हूँ, मैंने सर्वे किया है, लोगों से मिला हूँ काफी, तो लोगों का रुझान अगर मुस्लिम को देखा जाए तो मुस्लिम आज भी समाजवादी पार्टी के साथ जाना चाहता है। मुस्लिम थोड़ा नाराज था इस चीज को लेकर कि मुस्लिमों पर वहां जुल्म हुए, वहां बोलने वाला कोई नहीं था। मुसलमानों के लिए वहां एक लीडरशिप ऐसी थी, एक लीडर ऐसे थे जो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते थे। चाहे गवर्नमेंट फंड से गवर्नमेंट के टाइम में कब्रिस्तानों का काम किया हो, या उर्दू टीचर्स की भर्ती का मामला रहा हो,
उसके बाद आजम खान साहब को सिर्फ इसलिए एक छोटी सी बात के ऊपर उनको मुर्गी चोर, लुटिया चोर, मूर्ति चोर, गेट चोर, किताब चोर, पता नहीं क्या क्या बना दिया। अब मुसलमान इस चीज को लेकर भी खासा खिलाफ है कि अगर समाजवादी पार्टी ने कोशिश भी की तो बीजेपी की इस सरकार में कुछ हो नहीं पाया। तो जाहिर सी बात है आजम खान साहब का एक बहुत बड़ा तबका चाहने वाला रहा है। अभी देखा जाए उस हिसाब से समाजवादी पार्टी एक महाराष्ट्र से बहुत एक्टिव लीडर को अबू आसिम आजमी साहब को यूपी में लाई है मुस्लिम वोट जोड़ने के लिए। आसिम भाई का अपना भी एक नेटवर्क है, पूर्वांचल में बहुत मजबूत आदमी गिने जाते हैं। दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के सभी लीडर, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, राष्ट्रीय सचिव हों, महासचिव हों, सभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। कांग्रेस में अकेली प्रियंका जी यूपी में दिखाई दे रही हैं और अजय कुमार लल्लू जी। बाकी मुझे नहीं लगता वो लोग यूपी को कवर अप कर पाएंगे। आप पीछे आसाम इलेक्शन देख लीजिए, आसाम इलेक्शन में राहुल जी और प्रियंका जी दोनों ने मिलाकर सिर्फ 5 से 7 रैली, 7 प्रोग्राम किए पूरे आसाम में 126 सीट पर। यहां आप देख रहे हैं 403 सीट हैं, अकेली प्रियंका जी कितना टाइम दे पाएंगी। वहीं समाजवादी पार्टी सब जगह प्रोग्राम कर रही है, चाहे वो किसान घेरा हो, चाहे वो महिला घेरा हो, चाहे वो आंदोलन हो, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस पर अखिलेश यादव जी की खुद की साइकिल यात्रा हो। समाजवादी पार्टी की मेहनत में कोई कमी नहीं है। दूसरी चीज, लास्ट टाइम आप देखेंगे कांग्रेस के सिर्फ 7 एमएलए थे। अभी भी लगता है कि इस बार जिस तरह से बिहार चल रही है, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला है। हाँ, समाजवादी पार्टी का ये हो सकता है कहीं ना कहीं मुसलमान के साथ और लोग भी, यादव हैं, कुर्मी हैं, दलित हैं, और अब ये जाटलैंड पूरा जैन चौधरी जी के साथ जुड़ने से जाटलैंड का वोट भी समाजवादी पार्टी की तरफ जरूर जाएगा। देखने में अभी जो पिक्चर क्लियर लग रही है, अगर आप देखते हैं समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो यूपी में भाजपा के विजय रथ को रोकने में कामयाब हो सकती है। बाकी किसी और से उम्मीद फिलहाल बेमानी है। जी, आपने सारी सूरत हाल बताई है। माजिद देवबंदी साहब, क्या वाकई समाजवादी पार्टी भाजपा को उत्तर प्रदेश में रोक सकती है? क्योंकि जब हम देखते हैं तो समाजवादी के साथ साथ बीएसपी भी वहां की एक बड़ी पार्टी है जो इक़्तिदार में रही है, और पूरा जो बहुजन वोट है सी एस टी ओबीसी का, उसे बड़े पैमाने पर आज भी मिल रहा है, पिछले चुनाव में भी मिला। इसके अलावा कांग्रेस का भी अपना हलका है, और फिर